Hi, it's me Sakshi Kaurav and today I am here to give you an overview of French Revolution Class 9 History NCERT Chapter 1. So before knowing what is French Revolution, let's come and know what is revolution first. Listen, in simple definition, when people gather in large amount to make a big political change in society in short span of time is known as revolution. चलिए ये तो हमें पता है रिवॉल्यूशन क्या होता है। अब हम ये जानते हैं कि फ्रेंच में क्या हुआ। देखिए इन 1774 फ्रेंच में लुई 16 का राज्य था। अब लुई 16 एक ऐसा राजा था जिसने अपने राज्यकाल में अपने राज्य का पूरा जो पूरी धन संपत्ति थी उसे धीरे धीरे ख़त्म कर दिया था। अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये ख़त्म क्यों हो गई। तो देखिए इसके 4 रीज़न है मेन। पहला रीज़न वॉर होती थी और वॉर में बहुत सारा पैसा लगता था राज्य का, देश का, तो उसमें। एंड द सेकेंड रीज़न इज़ पैलेस ऑफ वर्सलीज। उसने वर्सलीज में अपना एक बहुत बड़ा पैलेस बनाया था जिसकी मेंटेनेंस का बहुत कॉस्ट होता था, तो उसमें पैसा जाता था। एंड द थर्ड रीज़न इज़ अमेरिकन कॉलोनीज ऑफ ब्रिटेन। वो ब्रिटेन की जो अमेरिकन कॉलोनीज थी ये उन्हें भी हेल्प करता था। एंड फॉर द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ उसका खुद का जो देश था उसमें भी जितनी भी डेवलपमेंट होती थी उसमें भी पैसा लगता था एंड ऑल। तो ये भी क्वेश्चन उठता है कि वो ये सब क्यों करता था। वो ये सब लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए करता था। अब इन्फ्लुएंस करते करते क्या हुआ, उसके राज्य का पूरा पैसा हो गया ख़त्म। अब जहाँ इसका पैसा ख़त्म हुआ उसने लोगों में कॉस्ट लगाना शुरू कर दिया, टैक्स लगाना शुरू कर दिया। वो भी किन में लगाना शुरू किया। देखिए हम पहले समझते हैं फ्रेंच की हालत। जो हमारा फ्रेंच है वो 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट इज़ नोबेलिटी, सेकेंड इज़ बिजनेसमैन एंड थर्ड इज़ क्लर्गी। तो यहाँ पे क्या होता था, वो जो लुई 16 था वो नोबल लोगों को तो पूरा वो करता था सहयोग, और बिजनेस लोग भी इससे बहुत काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा लेते थे। लेकिन जो थर्ड स्टेट था वो हमेशा डेप्थ में आ जाता था। और इसी के चलते चलते जब इतना अत्याचार हुआ थर्ड स्टेट में, तो एक नए विचार का वहाँ पे जन्म हुआ, द बर्न ऑफ न्यू थॉट्स दैट एवरीवन बॉर्न इक्वल। पैदा तो सब इक्वल ही हुए हैं, तो फिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों। इसलिए जब वहाँ के लोगों ने एक जनसमूह इकट्ठा किया कि नहीं हम इसके खिलाफ लड़ेंगे, और इसने फ्रेंच रिवॉल्यूशन को जन्म दिया। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।